वेलकम दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। जो कोई उसका वीडियो नहीं देखा होगा वह देख लेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 2। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम जान लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब रंग होता है, तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। 10th क्लास के त्रिकोणमिति में साइन पढ़ना है, जिसको हिंदी में ज्या कहा जाता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, हमेशा एक कांस्टेंट ही आता है। यदि आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल टू एक नियतांक होता है। हमेशा साइन I में साइन R से भाग दिया जाएगा तो एक नियतांक प्राप्त होता है, हमेशा एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्नेल के नियम। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का यह द्वितीय नियम है और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से होता है साइन I बटा साइन R इक्वल टू एक नियतांक साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू एक नियतांक होता है, हमेशा एक कांस्टेंट ही आता है। साइन I और साइन R का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहिए तो या स्नेल का नियम कहिए तो दोनों सेम ही हैं। यदि आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू एक नियतांक साइन I और साइन R का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यह I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी तीनों प्लेन होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है तथा अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह उत्तल लेंस का डायग्राम है और यह अवतल लेंस का डायग्राम है। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है तथा अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला है। उत्तल लेंस के निम्नलिखित तीन रूप होते हैं, अर्थात उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उभयोतल लेंस, दूसरा है समतलोत्तल लेंस और तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। उभयोतल लेंस किसे कहते हैं। तो उभयोतल लेंस का विच्छेद कीजिएगा तो उभय जोड़ उत्तल हो जाएगा। उभय का अर्थ दोनों होता है, तो जिनके दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोतल लेंस कहते हैं। जैसे यह उभयोतल लेंस का डायग्राम है, देखिए इसका दोनों तल उत्तल है, इसलिए इसे उभयोतल लेंस कहा जाएगा। दूसरा है समतलोत्तल लेंस, तो जिसका एक तल समतल और दूसरा उत्तल हो उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। जैसे देखिए यह समतलोत्तल लेंस है क्योंकि एक तल समतल और दूसरा उत्तल है। तीसरा अवतलोत्तल लेंस, अवतल जोड़ उत्तल इक्वल टू अवतलोत्तल लेंस होगा, तो जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। देखिए यह जो है अवतलोत्तल लेंस है, एक तल इसका अवतल और दूसरा तल उत्तल है, तो जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस के निम्नलिखित तीन रूप होते हैं, यानी अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं।
पहला है उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस किसे कहते हैं? तो जिनके दोनों तल अवतल हो उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। जैसे यह उभयावतल लेंस है, इसका दोनों तल अवतल है। दूसरा है समतलावतल लेंस। समतल में अवतल जोड़िएगा तो समतलावतल लेंस बनेगा। तो समतलावतल लेंस किसे कहते हैं? जिनका एक तल समतल और दूसरा अवतल हो उसे समतलावतल लेंस कहते हैं। देखिए, एक तल समतल है और दूसरा अवतल है, इसलिए यह समतलावतल लेंस है। तीसरा है उत्तलावतल लेंस। जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। इसका यह तल उत्तल है और यह अवतल है, इसलिए यह उत्तलावतल लेंस कहलाएगा। तो ये है उभयावतल लेंस का डायग्राम, यह है समतलावतल लेंस का डायग्राम और यह है उत्तलावतल लेंस का डायग्राम। आगे है लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके हैं। अब जानेंगे लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, यह पहला वक्रता केंद्र है और यह दूसरा वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। यह डॉटेड लाइन है, यह मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 2020 के एग्ज़ाम में, इस साल के एग्ज़ाम में पूछ दिया हुआ है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है? तो यह प्रकाश को सिकुड़ाता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए, यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस का कार्य होता है इससे होकर जाने वाली प्रकाश के किरण पुंज को अपसारित करना यानी फैलाना। प्रकाश के किरण पुंज को अवतल लेंस फैलाता है। जैसे यह जो है ऐसे जो है फैला रहा है, तो जो प्रकाश के किरण पुंज को फैलाता है उसे अपसारी लेंस, और जो प्रकाश के किरण पुंज को सिकुड़ाता है उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तथा अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसी तरह उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी फोकस दूरी के उल्टा होती है। P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, इसे कैपिटल D से सूचित किया जाता है। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होती है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का है। अतः उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रश्न जान लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता या शक्ति ज्ञात करें। तो फोकस दूरी जो होती है वह लेंस की क्षमता की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। दिया है कि लेंस की फोकस दूरी f = +25 सेंटीमीटर,
हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए f इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है, यानी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसलिए P इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर यानी 1/25 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदला जाता है, तो 100 से भाग दिया जाता है, 100 अंश में आ जाएगा, तो 100 से गुना कर दिया जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब 100 में 25 से भाग दीजिएगा तो 4 से यह कैंसिल होगा, इसलिए इक्वल टू प्लस 4D। अतः लेंस की शक्ति 4D है। अतः 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता 4D है। तो यहाँ तक प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।